सो वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। बच्चों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके दिल्ली डाइट एडमिशन 2022 एंड 23 से रिलेटेड, जिसमें हम बात करते हैं डीएलएड और डीपीएससी कोर्सेज के बारे में जो बच्चे करेंगे। तो अब तक क्या ओवरऑल स्टेटस रही है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीएलएड की जो रैंक लिस्ट है और डीपीएससी की जो रैंक लिस्ट है डिस्प्ले वाली, वो जारी कर दी गई है और बहुत सारे बच्चों ने अपनी रैंक भी देख ली है। इवन यहां तक बहुत सारे बच्चों ने उम्मीदें भी छोड़ दी है, बट उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो अभी भी स्टिल कंफ्यूज्ड है, क्या उन्हें वेट करना चाहिए एडमिशन के लिए, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये जो कंफ्यूजन बनी हुई है बच्चों के माइंड में, बीच वाले जो है, उनके लिए ही स्पेशली मैंने इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी, काफी डिटेल में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें। लेकिन मैं इस वीडियो में क्या आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आगे के जो स्टेप्स होने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। अब तो एक बार आप देख लीजिएगा, ये डीएलएड की रैंक लिस्ट है, क्योंकि इसमें हमेशा कंपटीशन ज्यादा रहा है। तो 11,227 तक रैंक लिस्ट गई है, जिसमें सभी बच्चों की कैटेगरी और सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनकी रैंक दी गई है। ऑन द अदर साइड डीपीएसई जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है, इसमें जो रैंक है वो 2488 तक गई है और इसमें भी कैटेगरी सब कैटेगरी बच्चों की अलग अलग है और एक सीक्वेंस ऑर्डर में जो रैंक है वो अलग है। और यहां पर आप देख सकते हो, तो ये तो एंट्रेंस टेस्ट जो कि सीबीटी मोड में हुआ था, दोनों का उस तक का अपडेट है आपके लिए, जो डिस्प्ले रैंक जारी की गई। अब क्या है कि दिल्ली डाइट की तरफ से बच्चों आपके लिए न्यू शेड्यूल भी जारी किया गया है। पहले वाला जो शेड्यूल था उसमें आपका सारा प्रोसेस बताया गया था, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आया, तो इसलिए नया शेड्यूल आपके लिए जारी किया गया है, क्योंकि डेट थोड़ी एक्सटेंड होगी है सब में। अब वो न्यू जो शेड्यूल है उसे जानने से पहले एक बार आप ये डेटा जरूर देख लीजिएगा, जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड है। तो जो डीपीएसई की जो सीट है आउटसाइडेड और दिल्ली वाले पास आउट, उन सभी की मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करी थी। जैसे प्राइवेट से ही होती है डीपीएसई, तो इसमें जो दिल्ली से पास आउट है उनकी सब कैटेगरी को मिला के, सब कैटेगरी मतलब चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर कोई अदर कैटेगरी हो, ओवरऑल जो सीटें बनेगी वो सिर्फ 1110 होगी। तो बच्चों आप अपनी सीट के अकॉर्डिंग देख लेना, जिसका एग्जांपल मैं आके आपको बताने वाला हूं। ऑन द अदर साइड आप डीएलएड के बारे में देखोगे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से होती है। तो गवर्नमेंट की 884 और प्राइवेट की 1248। ये सिर्फ दिल्ली पास आउट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी नीचे उनका दिया गया है और टोटल इसकी 1040 बनती है और इसकी 1900 बनती है। तो इसका जो ग्रैंड टोटल है डीएलएड का वो 2940 है और इसका 1450 है। ये चीजें क्लियर है। एक एग्जांपल ले लेता है ताकि बच्चों का और थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे सपोज कीजिएगा एक बच्चा जनरल कैटेगरी का है और वो दिल्ली से ही डीपीएसई में एडमिशन लेना चाहती है, तो अब क्या होगा, वो जनरल कैटेगरी की है तो उसकी जो रैंक है वो 800 आई है। एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 600 का और लास्ट एग्जांपल लेते हैं 500 का। तो देखिए सबसे सेफ कौन होगा एज पर द कैटेगरी। जनरल कैंडिडेट है और डीपीएससी में एडमिशन लेना है, दिल्ली से ही पास आउट है, उसकी रैंक 500 आई है, तो यहाँ पे टोटल जो सीट है 594 है। तो ऑब्वियसली सीधा सीधा कैलकुलेशन बैठ रही है कि उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। मतलब जो 594 के अंडर में है उन सभी का एडमिशन तो वैसे भी हो ही जाना है, क्लियर है। उसके बाद जो उम्मीद बनती है वो इन बच्चों की बनती है 600। क्या होता है कि ये कैंडिडेट जो कि थोड़े बहुत रैंक से पीछे रह गए, इनकी उम्मीद ज्यादा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि समटाइम ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, वो या फिर रिपोर्टिंग नहीं करते फिजिकली, या ऐसा XYZ का कोई भी रीजन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में सेकंड स्टूडेंट्स को चांस दिया जाता है। मैंने पहले ही बताया था, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर एक सीट पे 2 कैंडिडेट को रखा जाता है जब सीट अलॉटेड की जाती है। चाहे आप गवर्नमेंट का एग्जाम दो, चाहे आप सीयूटी का एग्जाम की जब बारी आएगी उसकी भी, और ऐसे बहुत सारे। ये काफी कॉमन चीज रहती है, कॉमन प्रोसेस रहता है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनकी 800 रैंक आई है और यहाँ पे तो सीटें 594 थी, तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या होगा, इनके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, वो होगी बच्चों जो 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद, 3 राउंड की काउंसलिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद जो एक अलग से सेपरेटेड काउंसलिंग निकाली जाएगी, जिसका 1000 पेमेंट रखा गया है, उसमें उनको चांस लेना चाहिए। तो यहां तक अगर बच्चा वेट कर पाएगा तो वो कर सकता है।
अदरवाइज उसकी ये इंडिपेंडेंट चॉइस होगी। तो इसलिए क्योंकि सीटें क्या है, लिमिटेड है और ऊपर से कंपटीशन भी ज्यादा है, तो मैं एक आपको सिनेरियो बता रहा हूं ऐसा होगा। बट स्टिल अभी भी आपको क्या करना है, थोड़ा और वेट करना है। सभी बच्चों को क्यों करना है अभी वो आपको पता चल जाएगा। वो सेम सिचुएशन आउटसाइड वालों के लिए भी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आप अपना काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन है वो कर सकते हो। ये वो बच्चे घबराने की जरूरत नहीं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना जो चॉइस फिलिंग था इंस्टीट्यूट का वो फाइनली लॉक कर दिया था, मतलब वो अनलॉक नहीं कर सकते थे। तो भैया यहाँ पर SERT की काउंसलिंग DLED के लिए और DPSC के लिए ओपन है। लास्ट डेट बच्चों इसकी 28 यानी कि आज ही की है। अगर आपने उधर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक होगा चॉइस फिलिंग का, दूसरा होगा चॉइस लॉक का। तो जो जो इंस्टीट्यूट आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यहाँ पर मेंशन करोगे, ऐड करते रहोगे, उसके बाद आपको फाइनल लॉक भी करना जरूरी है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रोस्पेक्टस से कटिंग निकाली है जिसमें लिखा है कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल कोड नंबर वेयर शी वांट्स एडमिशन ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट एफिलिएशन टू SCERT दिल्ली इन ऑर्डर ऑफ हर प्रेफरेंस। तो यही वही चीजें बताएगी है, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो चॉइस फिलिंग होगी वो करने ही उसे पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स विदाउट एनी चूज चॉइसेस प्रेफरेंसेस ऑफ डाइट इंस्टीट्यूट विल बी रिजेक्टेड। जी हाँ, अगर आपने करा ही नहीं होगा तो आप वैसे भी रिजेक्ट हो जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना जब सीट एलोकेशन सभी बच्चों को प्रोवाइड करवाने जाने वाली होगी। तो चॉइस तो भैया मैंडेटरी है, वरना तो आप भी जानते हो कि भैया फिर फायदा क्या आपका, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब क्या है कि ये नया शेड्यूल है बच्चों आपका, जैसे 26 तारीख को आपकी डिस्प्ले रैंक जारी की गई थी, एडिटिंग की चॉइस उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी और लास्ट डेट आज की 28 तारीख है। अब सब बच्चों को मैंने वेट करने के लिए इसलिए बोला है कि अब डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो होगी वो 31 अगस्त को निकाली जाएगी। अब इससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को यहीं पे ही उनका सारी चीजें फिनिश्ड हो जाएगी, मतलब कि उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए और या फिर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस मेरिट लिस्ट से पता चलेगा बच्चों का आगे का क्या स्कोप है दिल्ली डाइट के DLED या फिर DPSC कोर्स में एडमिशन लेने का, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 31 अगस्त इस मंथ के एंड में जारी की जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद इसका जो राउंड शुरू होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, ये मैंडेटरी है, होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि पहला दूसरा होगा तीसरा नहीं होगा, ये मैंडेटरी है और उनकी डेट भी मेंशन की गई है। जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेंगे तो इसकी डेट थोड़ी ज्यादा दी गई है, लाइक एग्जाम्पल 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक, मतलब कि बहुत सारे बच्चे इसी राउंड में अपना एडमिशन ले लेंगे, वो रिस्क नहीं चाहते। तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट फॉर द एडमिशन एट अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जी हाँ, अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा, इनके 2 सेट आपको लेके जाने होंगे, लेकिन आप 3 से 4 रखिएगा और वहां पर सभी चीजें ऑलरेडी मेंशन होती है, ठीक है। जब आपका लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है, उसमें आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट है SCERT दिल्ली admission.nic.in उन पे ही सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद सेकंड राउंड की जो एडमिशन अलॉटेड किए जाएंगे वो 7 सितंबर से दिए जाएंगे और 8 सितंबर, यानी कि आपको 1 डे का ही टाइम मिलेगा, आप पहले से ही प्रिपेयर रहना। और सेम है थर्ड राउंड का 13 से 14 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल होगा फिजिकली रिपोर्टिंग, वो भी होगा आपका वेरिफिकेशन, जो कि 15 से 19 के बीच में होगा। और किसी बच्चों का अगर अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है तो 15 से 21 के बीच भी करवा सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम कि वो कैंसिल करवाना चाहते हैं, फीस रिफंड मिल जाती है। और उसके बाद लास्ट है मैनेजमेंट कोटा, जिसकी लिस्ट मैंने अलग से भी बताई थी कि इतने इतने दोनों में मैनेजमेंट कोटा जो कि प्राइवेट से होता है स्पेशली, उनकी अलग से लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आपका 15 सितंबर को ही एडमिशन, मतलब क्या होगा, जो प्रोसेस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जब आपका फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में नाम आ जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है कि मैंने बताया था 3 राउंड आपके निकलने हैं। बच्चा अगर फर्स्ट राउंड में नहीं ले रहा, उसका नाम आया पड़ा है क्योंकि उसे कोई दूसरा इंस्टीट्यूट चाहिए डाइट का, तो वो वेट कर सकता है सेकंड राउंड तक। फर्स्ट में उसने नहीं करा है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि चांस निकल गया, सेकंड तक रुक सकता है। तो सेकंड में नाम आ जाएगा तो सेकंड में चले जाएगा, है ना। तो ऐसे 3 राउंड तक उसके पास चांस रहेंगे।
तो इस चीज का आप ध्यान रखना। जब आपको लगता है कि फर्स्ट राउंड में ही आपके ले लेना चाहिए, आपको फुल एंड फाइनल कर देना चाहिए, आगे सरदर्दी नहीं चाहिए, तो जो 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूछा गया था तो वो आपको ये 5 चीजें लेके जानी है। 10वीं की आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है और साथ ही मार्कशीट भी, और इसके अलावा 12वीं का भी सेम ऐसे ही दे रखा है। इसके बाद जो बच्चे जो जनरल कैटेगरी से उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे SC है, ST है, OBC है, PWD है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी है, तो उन बच्चों को अपना रिजर्व कैटेगरी का और सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ये कंपलसरी है क्योंकि उन्होंने उसी रिजर्वेशन में अपना एडमिशन लिया है, और ये आपके लिए जरूरी नहीं है, उन्हीं के लिए जरूरी है जो NAS बोर्ड से करके आए हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा 12th क्लास का, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये CBSE वालों के लिए जरूरी है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको MBBS या BAMS डॉक्टर से प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और लास्ट है जो आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था वो। तो ये 4 से 5 चीजें सभी बच्चे अपना 2-2 सेट या 3-3 सेट करवा लेंगे। 2 सेट वहां जमा कराना है, 1 सेट ऐसे भी करवा लेना क्योंकि कभी भी जरूरत हो जाती है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर आप बोल रहे थे सर कि एक राउंड अलग से निकलेगा, वो बिल्कुल लास्ट में निकलता है। उसमें वो बच्चे भी इंक्लूड हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में उनके कहीं ना कहीं नाम आए थे लेकिन वो ले ही नहीं पाए एडमिशन, तो वो 1000 रुपीज देके अपना ऑनलाइन जो उनकी काउंसलिंग होगी वो वाले राउंड में, उसमें भी वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सिर्फ वो तभी उन्हीं बच्चों के लिए होता है जैसे सीटें सब फुल होगी, अब कुछ गिनी चुनी सीटें रह गई अलग अलग डाइट्स में, तो इसलिए उनका जो प्रोसेस है वो 4th राउंड में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये ओवरऑल आपका सिनेरियो है, आगे आपको ऐसे ऐसे फेस करने पड़ेगा। तो इसलिए जो क्लियर चीज होगी वो होगी बच्चों आपकी 31 अगस्त को। फिर उसके बाद जो होगा सारा जो डायरेक्शन है बच्चे की, अब वो क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसे अब चलना है, क्योंकि बच्चे अभी भी डाउट है, वो अपनी रैंक बता रहे हैं कि मेरा हो सकेगा मेरा नहीं। सीट्स के अकॉर्डिंग ही बच्चों जितनी सीट है उतने ही तो बच्चे एडमिशन मिलेगा। और ये जो आपकी डिस्प्ले रैंक जारी की गई है वो आपके मेरिट बेस्ड पर ही की गई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो सिक्वेंस ऑर्डर में दिया गया वो ऑलरेडी आपका जो प्रोस्पेक्टस था उसमें ये चीजें मेंशन थी कि हम ऐसे ही मेरिट निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के कम नंबर आए तो उसे रैंक के अकॉर्डिंग ऊपर रख दिया, नहीं, बिल्कुल मार्क्स के अकॉर्डिंग उनकी रैंक निकाली गई है। बस ये डिफरेंट है कि जो उनकी कैटेगरी है जैसे जनरल की, OBC, SC, ST, तो वो अपनी कैटेगरी में थोड़ा ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन एक सीक्वेंस ऑर्डर की रैंक में वो 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस चीज का जरा ध्यान रखना। तो 31 को जब आपकी मेरिट आएगी तो उसके आगे का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट स्टिल अभी आपको वेट करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग नहीं करी है और वो जरूर कर दे, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही कर दी थी तो उनको ज्यादा टेंशन लेने की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो ये आज की इस वीडियो में था डेली डाइट एडमिशन, DLED और DPSC से रिलेटेड। होप्स हो कि आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होगी, और मैं फिर भी आपके लिए PDF जो है वो सेंड कर दूंगा। और बाकी बात रही आगे की अपडेट की तो वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, ज्यादा टाइम है नहीं। और बाकी आप ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा, और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।